हमारा कंटोला तैयार है। और इसे बनाने में लगभग पूरी प्रक्रिया अपनाने में 25 से 30 मिनट लगती है, क्योंकि बाज़ार से जो लाते हैं गंदा रहता है, उसे साफ़ करना पड़ता है। इसके अलावे इसे कटिंग करने में भी जो लाल बीज है उसको लोग हटाना पड़ता है, हम लोग तो प्रयोग करते हैं। साथ में इसकी तैयारी के लिए 2 चरण होती है। पहली चरण में इसे कटिंग करके भूज के निकालते हैं ताकि उसकी पानी समाप्त हो जाए, और दूसरे चरण में प्याज के साथ इसका मसाला तैयार करते हैं। तो मेरा रेसिपी कैसा लगा आप ज़रूर बताएंगे। आपका दोस्त शंभू। कंटोला, खेक्सा, मीठा करेला, जंगली करेला, चठैल, बहुत प्रकार के नामों से इसे जाना जाता है। हर प्रोविंस में इसको कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा। तो इसका वैज्ञानिकता भी है, और इसके साथ साथ सबसे बड़ी बात है कि यह प्राकृतिक में जब बरसात के सीजन होते हैं तो ये जंगल में निकलते हैं, और आजकल लोग इसे घरों में भी उपजाने लगे हैं। इसकी सबसे बड़ी तासीर है कि बहुत मुलायम होता है। इसके बनाने के लिए इसे काट दीजिए दोनों तरफ, और इस प्रकार अगर बीज करे हो गए हैं तो आप इसको हटा दीजिए, लेकिन मुझे तो बीज ही इसका अच्छा लगता है। इस प्रकार आप इसका कटिंग करें, इस प्रकार आप छोटे छोटे इसे काट लीजिए, क्योंकि ये बड़े वाले जो होते हैं उसका टेस्ट अच्छा नहीं होता, ये छोटे वाले का टेस्ट अच्छा होता है। आप इस ढंग से पूरे को काट लीजिए। कंटोला को फ्राई करने के लिए 3 से 4 चम्मच आप तेल डालिए, बहुत ज़्यादा तेल डालने की आवश्यकता नहीं है। जब तेल कड़क जाए तब इसे फ्राई करने के लगे, हल्का शैलो फ्राई। कुछ लोग शैलो फ्राई भी करते हैं, कुछ लोग छान भी लेते हैं, लेकिन इसको आप हल्का फ्राई कीजिए, बहुत ज़्यादा फ्राई करने की आवश्यकता नहीं है। पकने दीजिए। बीच बीच में इसे चलाते हुए आंच मध्यम करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसकी प्रवृत्ति कड़ी होती है, इसके बीज भी कड़े होते हैं। कुछ लोग तो लाल बीज को निकाल भी देते हैं, लेकिन हम बीज के साथ ही इसे बनाना पसंद करते हैं। इसका हरापन जो होता है ना, उसमें थोड़ा सा अलग प्रकार की खुशबू रहती है, लेकिन इसको फ्राई कर देने से थोड़ा सा इसकी चली जाती है। और इसका जो सबसे बड़ी खासियत यह है कि भारतवर्ष के सभी राज्यों में ये पाया जाता है। अगर दक्षिण में जाए वहाँ भी पाया जाता है, उत्तर भारत में तो होते हैं, झारखंड में तो बहुतायत बोलते हैं। इसे लोग मीठा करेला बोलते हैं, कुछ लोग जंगली करेला भी बोलते हैं। बिहार में इसे चठैल बोला जाता है, छोटा चठैल। इसके अलावा अन्य राज्यों में भी इसको लोग अलग अलग नामों से पुकारते हैं। कहीं कहीं लोग कंटोला भी बोलते हैं, महाराष्ट्र इलाके में कंटोला का भी प्रयोग होता है। आप देखिए इसकी प्रकृति बदल रही है, भूनने से इसकी प्रकृति जो है बदल रही है। बीच बीच में इसे चलाते भी रहें।
इसे गलने के लिए आप नमक का प्रयोग कर सकते हैं। शुरू में ही कर सकते हैं, ताकि नमक डालने से ये मुलायम हो जाता है और गलने लगता है। हमारे जो ये कंटोला हैं, इनकी प्रकृति अब बदल गई है। थोड़ा सा समय लगेगा इनको गलने में, 2 मिनट और पका लेते हैं इन्हें। कंटोला हमारा जो है वह लगभग इसकी पानी समाप्त हो चुकी है। अब इसे निकाल लेते हैं। अब इसके दूसरे चरण की तैयारी के पहले इसे हम लोग निकाल लेते हैं। इसमें फिर 2 चम्मच तेल देते हैं फोल्ड करने के लिए। जीरा, तेजपत्ता और सूखी मिर्च, इसे थोड़ा सा अदरक कटा हुआ, लहसुन कटा हुआ और हरी मिर्च कि लहसुन का मैंने पेस्ट इसलिए प्रयोग नहीं किया है कि लहसुन पेस्ट डालने से पेस्ट जल जाता है, और ये कच्चे लहसुन डालने से भुनाने पर उसकी खुशबू अलग प्रकार की आती है। थोड़ा सा लहसुन का जब कलर चेंज हो जाए तो आप इसमें प्याज डाल सकते हैं। अब इसमें प्याज डाल देते हैं। प्याज को थोड़ा सा तेज आंच में, मध्यम आंच में इसे पकने दीजिए, ताकि प्याज का पानी निकल जाए। प्याज को बीच बीच में चलाते भी रहें। प्याज की अपनी मूल प्रकृति बदल रही है, इसे प्याज का प्रयोग ज़्यादा होता है। अगर आधा किलो अगर आपका कंटोला है या मीठा नीम है, तो कोशिश कीजिए आधा किलो प्याज ही डालें। प्याज डालने में कटौती मत कीजिए। प्याज डालने से होता क्या है ना, कि प्याज के साथ इसकी अलग ही खुशबू आती है और अलग ही प्रकार का इसमें अनुभव प्राप्त होता है। थोड़ा सा कटा हुआ टमाटर भी डाल दीजिए। प्याज हमारे लगभग भून चुके हैं। अब इसमें हम लोग कंटोला डाल देते हैं जो फ्राई किए थे। अब इसे प्याज के साथ मिला देते हैं। अब देख रहे हैं इसकी तैयारी। आधे प्याज आधे कंटोला, लगभग आधा किलो प्याज, आधा किलो करेला भी। अब इसमें सभी मसालों का प्रयोग हम करते हैं। हल्दी, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला, सब्जी मसाला और
कश्मीरी लाल मिर्च। अब इसे मध्यम आंच में पकाने की, अब इसको तेज आंच में पकाने की आवश्यकता नहीं है। अब इसको पूरे को मध्यम आंच में आप पकाते रहें। इसे 2 मिनट आप पकने दीजिए। मेरा कंटोला लगभग तैयार है। अब इसमें हम धनिया पत्ती डाल देते हैं। इसे आप चावल के साथ खाएं, रोटी के साथ खाएं, पराठा के साथ खाएं। लगभग मेरा ये कंटोला तैयार हो गया। आप भी इसी ढंग से बनाइए और जब बनाइए और खाइए तो मुझे बताइए कि ये कैसा बना। चलिए, थैंक यू। आपका दोस्त शंभू। हमारा कंटोला तैयार है और इसे बनाने में लगभग पूरी प्रक्रिया अपनाने में 25 से 30 मिनट लगती है, क्योंकि बाज़ार से जो लाते हैं गंदा रहता है, उसे साफ़ करना पड़ता है। इसके अलावे इसे कटिंग करने में भी जो लाल बीज है उसको लोग हटाना पड़ता है, हम लोग तो प्रयोग करते हैं। साथ में इसकी तैयारी के लिए 2 चरण होती है। पहली चरण में इसे कटिंग करके भूज के निकालते हैं ताकि उसकी पानी समाप्त हो जाए, और दूसरे चरण में प्याज के साथ इसका मसाला तैयार करते हैं। तो मेरा रेसिपी कैसा लगा आप ज़रूर बताएंगे। आपका दोस्त शंभू।